हेलो स्टूडेंट। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारती भवन एक्सरसाइज 1 का डी है, पार्ट 1 है। 1 का डी का कुछ क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अगले सेशन में आएगा। A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ, मैं इफ्तिखार सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। इसमें कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए और लाइक करते हुए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 के डी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है तथा कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा गया कि नीचे दिया गया संख्या है उसमें बताने के लिए कि कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है, कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या, यही हमको बताना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ जानकारी है जो महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्या जब रूट, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, अगर रूट के अंदर पूरा वर्गमूल निकल जाए, रूट के अंदर से क्या हो, पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा वो? परिमेय संख्या। अगर वर्गमूल पूरा न निकले तो अपरिमेय संख्या। अब देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7√5। 7√5 लिखा हुआ है तो 7√5 लिखा हुआ है तो √5 का वर्गमूल होता है? नहीं होता। अगर यहीं पर √4 रहता, √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 आता है। इसका मतलब वो निकल जाता, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकल पाते हैं, तो इसीलिए 7√5 है तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। और ये एक और बात, अपरिमेय संख्या ये √5 हुआ, लेकिन 7 क्या है? गुणा के रूप में है। तो गुणा के रूप में आवे अगर, या कोई संख्या एक्स्ट्रा, या जोड़ के रूप में आवे, या घटाव के रूप में आवे, या भाग के रूप में आए, यानी जो इसका वर्गमूल न निकले उसके साथ में जोड़ के रूप में आवे, घटाव के रूप में आवे, गुणा के रूप में, भाग के रूप में, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? वो भी अपरिमेय संख्या होगा। √5 अपरिमेय है और उसके साथ 7 लगा हुआ है तो पूरा मिल के 7√5 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर है 2 + √3। √3 देख रहे हैं रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला का मान निकल पाएगा? √3 का मान तो होता नहीं है, नहीं होता, पॉइंट में होता है, हमें पूर्णांक में चाहिए। तो पूर्णांक में इसका मान नहीं निकलता, यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ क्या है? 2 जुड़ रहा है। तो हम अभी ने बताया है कि कोई भी अपरिमेय रहे उसके साथ जोड़ के रूप में आवे, चाहे घटाव या गुणा या भाग, तो क्या हो जाएगा? सब मिलके अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब 2 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है √2 + 21। क्या है? √2 + 21। अब यहाँ देख रहे हैं कि रूट के अंदर 2 है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और उसके साथ क्या आ गया? +21 आ गया। किस रूप में आया है? जोड़ के रूप में। जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी भी रूप में रहे तो भी क्या होगा? वो अपरिमेय। यानी √2 + 21 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। चलिए चौथा नंबर देख रहे हैं, लिखा हुआ है π-2। π-2 को समझना पड़ेगा। पाई को पहले समझना होगा, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। पाई होता है और 3.14 और एगो होता है 22/7। हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछला सेशन में कि पाई और 3.14 है, ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। अब 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, पाई का ही मान है। ऐसे पाई जो होता है अपरिमेय होता है, इसका मान 3.14 होता है जो रियल मान है। इसमें भी बहुत मान होता है, इसमें 2 अंक तक लिया गया 3.14 जो क्या है? अपरिमेय संख्या। और इसको लगभग मान लिया गया है 22/7। 22/7 क्या है? माना गया मान है, तो इसलिए ये बट्टा में आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। बाकी ये दोनों क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ क्या हुआ? 2 घट रहा है, तब बोले ना कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जुटेगा या घटेगा तो क्या होगा? वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई माइनस √2 क्या हो जाएगा? लास्टली अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 7/√5। अब रूट के अंदर कौन है? 5 है, तो √5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या होगा? √5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब है कि 7/√5 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी वर्गमूल नहीं निकले, इसके साथ 7 के भाग में आया है तो क्या हो जाएगा? ये मिलके अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है छठा नंबर 2 पाई। जब पाई आपको अपरिमेय है, 2 गुना के रूप में आया तो गुना हो गया तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा। तो 2 पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। सातवां है 3 + √23 और कोष्ठ में है अब माइनस √23 है। कोष्ठ तोड़ेंगे, कोष्ठ से पहले कोई गुना में या कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्ठ टूट के वैसा ही रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यानी 3 + √23 था, 3 + √23 रहने दिए, माइनस √23 इसको भी रहने दिए। अब देखिए इस √23 से इस √23 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो बहुपद में या तो घटा के 0 लिखते हैं या तो प्लस √23 से माइनस √23 क्या होगा? कट जाएगा, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बच गया? ये 3 ना बचा है, 3 बच गया तो लिख दिए यहाँ पर 3 है। अब 3 है वो खाली 3 बचा हुआ है। अब रूट वाला मान क्या हुआ था तो, लेकिन खत्म हो गया। खत्म हो गया तो यहाँ पर 3 लास्ट में बच गया है। तो 3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय संख्या, क्योंकि पूरा पूरा संख्या ना है, इसके में वर्गमूल नहीं लगा हुआ है। वर्गमूल नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है 3√8/√2 है। इसमें है 3√8/√2 है। अब देखना है इसमें परिमेय अपरिमेय में। अब देखिए रूट के अंदर ऊपर 8 है, नीचे में क्या है? रूट के अंदर 2 है। अब देख रहे हैं रूट के अंदर में हम जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 8 कटेगा, क्या मरतबा? 4 मरतबा कटेगा। 4 मरतबा कटेगा, इसका मतलब क्या है कि जब 2 से 8 को हम 4 मरतबा काटेंगे तो ये 2 नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर में 4 बचेगा। इसका मतलब है कि 3 बाहर वाला रहबे किया है ये वाला, और ऊपर में 4 बच गया तो रहने दिए √4। √4 का वर्गमूल निकलता है तो निकाल दिए। 3 था या √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 3 × 2, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूना 6 आ गया। 6 वर्गमूल के अंदर नहीं ना है। जब नहीं है तो क्या होगा? ये परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? परिमेय संख्या। तो लिख दिए परिमेय संख्या है, यानी इसका वर्गमूल निकल गया। तो हम यहाँ पर आगे नहीं गुना करेंगे। अगर यहीं तक देख लिए कि इसका वर्गमूल निकलने वाला है तो डायरेक्ट परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। या तो हम आगे गुना करके लिख दिए, मान आ गया, अंक देख लिए कि अंक में अब रूट नहीं बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी सत्य कौन है, असत्य कौन है, यही बताना है अगला क्वेश्चन में। चलिए, ए नंबर में है 2 परिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है कि 2 गो परिमेय संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के थोड़ा देर पहले हम जाने हैं कि जब रूट के अंदर हो पूरा पूरा वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। हम एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लेते हैं कि 2 गो परिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या 2 ले लिए, एगो परिमेय संख्या 3 ले लिए। अब दोनों को जोड़े है तो कितना आया? 5 आया है। 5 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गो परिमेय संख्या को जोड़े है तो क्या आया है? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? 2 परिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही यानी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ तो नहीं ना आया है, नहीं आया है मतलब क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो इसके भाषा में क्या लिखेंगे? यह असत्य है। क्या? यह असत्य है। बी नंबर में कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। यानी एगो परिमेय संख्या लेना है, एगो अपरिमेय संख्या, दोनों अलग अलग यहाँ पे है। एगो कौन है? एगो परिमेय संख्या, एगो अपरिमेय संख्या। गुणनफल यानी दोनों गुना करे तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो लिखिए एग्जाम्पल के रूप में, देखिए एगो परिमेय संख्या 2 लिए गुना अपरिमेय संख्या के बाद √3 लिखे। √3 अपरिमेय संख्या है तो 2 गुने √3 किए तो कितना आया? 2√3 आया। 2√3 आया, जिसमें देख रहे हैं 2 है और रूट के अंदर 3 है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसका मतलब 2√3 क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका मतलब है कि हम यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना कर रहे हैं तो जो मेरा मान आ रहा है वो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और सवाल में भी यही कहा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। इसका मतलब क्या है? ये सही है। क्या है? ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बढ़िएगा। सी नंबर है सभी परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है।
यानी कह रहा है जितना भी परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें कि 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। 1/2 क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं ना है, क्या है ये परिमेय संख्या है। यानी 2 का उल्टा किए तो 2 खुद परिमेय है, यानी 2 है निन्यानवे कुछ नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे 1/2 आएगा। ये भी p/q के ग्रुप में, ये भी p/q के ग्रुप में, दोनों क्या है परिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय संख्या न होता है तो ये कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम यानी उल्टा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो कि गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य है। क्या ये असत्य है। डी नंबर में है √9/144 एक परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या। देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसी को बना के चेक किए है कि √9/144 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यानी 3/12 हो गया, यानी वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, पूरा वर्गमूल निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलता तब अपरिमेय, यहाँ वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या होगा। और यहाँ कहा भी गया है कि ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। यानी 9√9/144 एक परिमेय संख्या है। ये बात क्या है, सही है, यानी सत्य है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई नंबर में कह रहा है कि वितरण नियम x × y + z बराबर xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। यानी कह रहा है कि x y z का जो वितरण नियम है, अगर x y z का मान अपरिमेय संख्या लगाया जाए, रखा जाए, तो उसमें क्या है, यह लागू हो सकता है, यानी इसमें सही हो सकता है। इसे सवाल करने के मुताबिक हम देखते हैं एग्जाम्पल में देखें, x की जगह पर हम √2 रखे, y की जगह पर √3 रखे, और z की जगह पर √5 रखे। रख के चेक किए, यहाँ पर लिख दिए x × y + z था तो रखे x जगह पर √2 कोष्ट अंदर √3 प्लस √5 रख दिए बराबर। यहाँ था xy + xz था तो x की जगह पर √2 × √3 प्लस √2 × √5 यानी xz हो गया। गुना करने पर यहाँ पर गुना किए तो 2 × √3 किए तो √6 आया है, प्लस के प्लस √2 में √5 से गुना किए तो √10 आया है। इस बार इस साइड का मान आया है, उस साइड में गुना किए तो √2 × √3 किए तो यहाँ भी √6 आया है, प्लस के प्लस दिए है, √2 × √5 किए तो √10 आया है। जबकि हम देख रहे हैं कि इस साइड गुना किए वो भी वही आया है, √6 + √10, और उस साइड में गुना किए तो √6 + √10 आया है। इसका मतलब क्या है कि x y z के जगह पर यदि हम अपरिमेय संख्या रखें तो दोनों मान क्या हुआ, बराबर आया है। बराबर आया है, इसका मतलब इसमें लागू हो सकता है। लागू हो सकता है तो सवाल में भी कहा गया इसमें लागू है, इसका मतलब क्या है कि सवाल सही कह रहा है। सही कह रहा है इसका मतलब सत्य है। क्या है, ये सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम बोले या विलोम बोले, यानी हम यहाँ पर समझने व्युत्क्रम को समझेंगे। व्युत्क्रम या विलोम का मतलब होता है उल्टा, लेकिन उल्टा में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गुणात्मक विलोम होता है, एक योज्य विलोम होता है, जिसको योग विलोम बोलते हैं या योज्य विलोम बोलते हैं। गुणात्मक विलोम में या व्युत्क्रम में हमेशा लिखा हुआ नहीं रहेगा गुणात्मक, सिर्फ विलोम या व्युत्क्रम बोले तो हम समझ जाएंगे गुणात्मक है, अगर उसमें योज्य लगा दे तो समझेंगे हम जोर वाला नियम के अनुसार। अब आता है डायरेक्टिव व्युत्क्रम या विलोम बोले तो हम क्या करेंगे, तो व्युत्क्रम या विलोम का मतलब होता है उल्टा करना। उल्टा का मतलब हुआ कि हम बट्टा में ले जाएंगे, यानी बट्टा में होगा तो उस बट्टा को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ √3 के बारे में क्या कहा था, हल लिखे √3 लिखे, √3 के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, √3/1 होगा। अगर √3/1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 ना हो जाएगा। लिख दिए 1/√3, इसका उल्टा क्या होगा √3 का, 1/√3। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। व्युत्क्रम पूछे या विलोम डायरेक्ट पूछे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। √3 का उल्टा क्या हो गया, 1/√3 आंसर हो गया। बी नंबर में कहा गया 3/2 √2 का योज्य विलोम लिखिए। यहाँ पे विलोम रहता तो डायरेक्ट हम उल्टा कर देते, 2 √2/3 कर देते, उल्टा हो जाता है, यानी इसको ऊपर वाला के नीचे कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, योज्य विलोम। योज्य का मतलब होता है कि जोड़ घटाओ, जोड़ से घटाओ में, घटाओ से जोड़ में चला जाएगा। जोड़ से रहेगा तो घटाओ में चला जाएगा, घटाओ में रहेगा तो जोड़ में चला जाएगा। यहाँ पर 3/2 √2 है, इसका मतलब चिन्ह कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। तो योज्य विलोम लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तब माइनस में लिख दिए -3/2 √2। कुछ नहीं करना है, योज्य का मतलब होता है जोड़, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, घटाओ में यानी माइनस में कर देंगे। अगर यही यहाँ पर माइनस रहता क्या करते, प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 का क्वेश्चन है।
4 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि 2√2 प्लस 3√5 और √2 माइनस 3√3 को जोड़े, यानी जोड़ने के लिए कह रहा है बहुपद को जोड़। लिखिए हल लिखे, जो सवाल था 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 लिख दी। यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा जा रहा तो हम जोड़ेंगे। जो सवाल था कोष्ठ में लिख दें। कोष्ठ में क्यों लिखते हैं? कोष्ठ में लिखते हैं ताकि इसके चिन्ह यदि उससे पहले कोई आने वाला हो तो चिन्ह के अनुसार हम बदल सकते हैं, यानी बदल जाता है। ऐसी चीज़ को कोष्ठ में लिख दिए कि जो पहला था उसको कोष्ठ अंदर, 2√2 प्लस 5√3 कोष्ठ बंद। अब जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। दूसरा बहुपद को कोष्ठ में लिख दिए कि √2 प्लस माइनस 3√3 लिख दिए, कोष्ठ बंद। अब यहाँ कोष्ठ हटाएंगे, कोष्ठ से बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो 2√2 प्लस 5√3 है, प्लस के प्लस दे दिए। यहाँ पर इस कोष्ठ को हटाया तो √2 और माइनस 3√3 है। यहाँ पर कोष्ठ लगाना, आप कहिएगा सर यहाँ पर कोष्ठ ना तो काम चल जाता है। कोष्ठ यहाँ पर नहीं लगाइएगा, लेकिन घटाव में गुना में यहाँ पर गलती हो सकता है, इसलिए आदत डालिए कि हम कोष्ठ पहले से लगा के चले, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 2√2 प्लस 3√5 प्लस √2 है माइनस 3√3 है। अब देखेंगे यहाँ पर सेम जाति वाला को एक जगह मिला देते हैं। मिलाने का मतलब हुआ कि जोड़ होगा, घटाव हुआ, घटाएंगे जोड़ेंगे। सेम जाति में क्या हुआ कि रूट के अंदर जिसमें मिलता होगा उस सेम जाति का, जैसे यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है, तो देख रहे यहाँ पर 2 गो √2, यहाँ पर 1 गो √2, दोनों को मिलाएंगे तो 2 गो √2 प्लस में यहाँ √2, ये भी प्लस में, दोनों एक रंग का तो मिल जाएगा। 2 गो √2 और 1 गो √2 क्या √2 हो जाएगा, 3 गो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए 3√2। अब देख रहे हैं √3 वाला यहाँ है गो है, एक यहाँ √3 है, तो यहाँ पर क्या है प्लस 5√3 है, यहाँ माइनस 3√3 है। अब प्लस माइनस का लफड़ा है तो ये प्लस में से माइनस को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो 5 गो √3 में से 3 गो √3 जाएगा तो क्या गो √3 बचेगा, 2 गो √3। तो यहाँ पर लिख दिए 2√3, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 3√2 प्लस 2√3। चलिए, इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है 7√5 में से 4 माइनस √5 घटाए, यानी इसको कह रहा है घटाने के लिए। क्या कहा जा रहा है, घटाने के लिए। यहाँ पर लिख दिए, जो सवाल था हल लिखे 7 प्लस √5 और 4 माइनस √5 लिख दिए। कोष्ठ में लिखे इसको 7 प्लस √5 है, घटाने के लिए कहा गया था, माइनस का चिन्ह दिए। कोष्ठ अंदर लिखे 4 माइनस √5, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं था, पहला बहुपद गया था उसको सेम लिख दिए 7 प्लस √5। अब देख रहे यहाँ माइनस, इसको कोष्ठ हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस से गुना करने पर चिन्ह बदल जाएगा। माइनस गुने 4 किए तो माइनस 4 हुआ, लेकिन माइनस गुने माइनस √5 किए तो माइनस माइनस प्लस √5 हो गया, कर दिए। अब यहाँ देखिए सेम जाति में, यहाँ देख रहे 7 संख्या है, 4 भी संख्या है, तो इसका एक जगह जोड़ हटा होगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचा, क्योंकि घटाओ ना है, 4 घट रहा है ना, 7 है, 7 में से 4 गया तो 3 लिख दिए। अब √5 वाला एगो यहाँ है, एगो √5 यहाँ है, तो एगो √5 ये, एगो √5 ये, तो क्या √5 हुआ, 2 √5 हो जाएगा, लिख दिए प्लस 2 √5, यानी कितना आ गया 3 प्लस 2 √5 आ गया। 3 प्लस 2 √5 मेरा क्या हुआ, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, √8 में से 6 √1/2 घटाए। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, हल्का से देखिए। हल लिखे, √8 और 6 √1/2 लिख दिए, बराबर दिए, √8 को रहने दिए, माइनस घटाना है ना तो माइनस दे दिए, 6 √1/2 लिख दिए। अब 6 √1/2 लिखे हैं तो इसका कैलकुलेशन आगे हम करते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए, √8 को रहने दिए, 6 को लिख दिए क्या 3 गुने 2, 3 गुने 2 लिख सकते हैं ना। अब √1/2 था उसको रहने दिए, 8 का गुणनखंड निकाले हैं तो 2√2 आया है, उसको रहने दिए। अभी बाकी -3 के 3 रहने दिए है। इस 2 को आप जानते हैं कि √4 होता है तो बाहर क्या होता है 2 होता है, इसका मतलब 2 रूट में जाएगा तो क्या होगा, √4 बन जाएगा। यानी अगर 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसका मतलब 2 बराबर √4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 के बदला हम रूट के अंदर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ वही किए हैं। ये 2 बाहर था, इसको अंदर में ले गए तो अंदर में कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अंदर में 4 लिख दिए, गुन्ना, अंदर में पहले से कितना था 1/2 था, तो गुन्ने 1/2 कर दिए है। अब गुन्ने 1/2 किए तो यहाँ 2 से 4 कटेगा, मर्द 2 मर्द कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये 3 तब बाहर था, ये तब बाहर 3 रहबे करेगा, इस कटेगा 2 मरतबा, तो रूट के अंदर क्या बजाएगा, √2 बजाएगा। तो अब ये 2 √2 था उसको रहने दिए, माइनस के माइनस कर दिए, 3 है, इसको काटने के बाद आया है √2, तो √2 हो गया। यानी मेरा फाइनली कितना आ गया, 2 √2 माइनस 3 √2। अब जोड़ घटाव करेंगे, देख रहे दोनों √2 में, ये भी √2 में, ये भी √2 में, तो क्या करेंगे जोड़ घटाव हो जाएगा।
जोड़ घटाव करने जाएंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं 2 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 घटाना, यानी कम में से ज़्यादा घटाना, उल्टा घट जाएगा। यानी 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 घटाएंगे तो 1 को रूट 2 बचेगा। और जब भी उल्टा घटाते हैं ना तो चिन्ह आगे उसके माइनस लिखा था, क्या लिखा है, माइनस। तो क्या करेंगे, माइनस रूट 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा नंबर, 4 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना करें। क्या करना है, अभी गुना करना है। 4 नहीं 6 रूट 5 था ना, 6 रूट 5 और 2 रूट 5 है, गुना करना, लिख दिए उसको। अब गुना करेंगे 6 रूट 5 गुने 2 रूट 5 कर दिए। अब गुना करने में क्या करते हैं कि बाहर से बाहर में गुना करेंगे, अंदर से अंदर में गुना करेंगे। क्या करेंगे, बाहर से बाहर अंदर से अंदर। देख रहे हैं बाहर में 6 है और बाहर में इसमें कितना है, 2 है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, लिख दिए 12 गुना। और रूट अंदर के रूट है, यहाँ पर रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, तो अंदर में गुना करेंगे, रूट अंदर लिख दिए, 5 गुने 5 लिख दिए। यानी ये 5 यहाँ पर है, गुने ये 5, ये 2 5 दोनों 5 लिख दिए। आप जानते हैं रूट के अंदर जब 2 को 5 यानी 2 संख्या एक जैसा आ जाए तो उसमें क्या होता है, एगो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बाहर में 12 था, या इसका मान क्या हो, एगो 5 बाहर निकल जाएगा, तो 12 गुने 5 हो गया। 12 गुने 5 करेंगे तो कितना मान आएगा, 60 ना आ गया। इसका मतलब इसका गुणनफल कितना आ गया, 60 आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है, 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दे। भाग देना है, लिखिए हल में 8 रूट 15 और 2 रूट 3। यहाँ पर लिख दिए उसी चीज़ को, भाग के रूप में 8 रूट 15 है, भागा 2 रूट 3। आप जानते हैं भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है, हम बट्टा में रख देंगे, 8 रूट 15 बट्टा 2 रूट 3 कर दिए। अब जब भी हम गुना या भाग करते हैं तब बाहर से बाहर अंदर से अंदर, तो यहाँ भी वही रूल होगा। 2 से बाहर है, 2 से 8 का मर्द कटेगा 4 मरतबा, अंदर से अंदर 3 से 15 का मर्द कटेगा 5 मरतबा, मतलब बाहर 4 रह जाएगा, अंदर में 5 रह जाएगा। वही काम यहाँ लिख दिए है, 4 रूट 5। समझ में आ गया है। यहाँ पर काटने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करते हुए आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर है, जांचे, सरल करके बताया, यानी बताना है यहाँ पर, सरल करके दिखाना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या। पहला ही क्वेश्चन जैसा हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखे थे कि जो वर्गमूल के अंदर रह जाता है वो क्या होता है, अपरिमेय। जो पूरा पूरा वर्गमूल से निकल जाता है यानी बाहर संख्यात्मक माना जाता है, क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। देखते हैं इसमें क्या सवाल है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। उसी चीज़ को बनाते हैं, हल लिखे, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। देख रहे हैं रूट 3 प्लस रूट 7, इसमें 2 को मान है, जिसमें रूट 3 है रूट 7 है, दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर किया गया है। होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फार्मूला क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 2 को संख्या के जोड़ का होल स्क्वायर फार्मूला होता है पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर। इस पर बैठा सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 3a के रूप में है, रूट 7 क्या है, b के रूप में है, मान बैठाएंगे इस पर, इसी फार्मूला पर मान बैठाते हैं। बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए, रूट 3 पर रूट 7 है, फार्मूला यहाँ लिखा गया वही चीज़। मान रखते हैं यहाँ पे a के बदला कितना रखेंगे, रूट 3, तो क्या होगा a स्क्वायर, था रूट 3 का स्क्वायर प्लस के प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर रूट 3 और b की जगह पर रूट 7, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर रूट 7 के होल स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे रूट 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, 2 गुने रूट 3 रूट 7 किए तो 2 बाहर रह गया है, रूट अंडर 3 गुने 7 7 3 21 हो गया है, तो 2 रूट 21 हो गया है, प्लस रूट 7 के स्क्वायर के कितना आ गया, 7 आ गया। वही संख्यात्मक मान देखेंगे, यहाँ पर 7 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, तो एक जगह क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 ना हो गया, प्लस के प्लस ये 2 रूट 21 है, 2 रूट 21 रहने दीजिए, यानी रूट वाला मान इसे नहीं जुड़ सकता, यानी मेरा मान कितना आ गया, 10 प्लस 2 रूट 21। अब बताइए रूट 21 का मान निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता। 25 का वर्गमूल होता है, 16 का होता है, 36 का होता है, 21 का नहीं होता है। मान आ सकता है पॉइंट में, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं, पूरा पूरा वर्गमूल चाहिए। यहाँ 21 है, 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और वर्गमूल नहीं निकलता है इसके साथ 2 गुना में है, तो हम बताए हैं कि जब कोई अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसके साथ कोई भी संख्या आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या देखेंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या होगा, ये परिमेय होगा, क्या अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। लिख दिए अपरिमेय संख्या, आंसर लिख दिए। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। हल लिखे, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5।
चूँकि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दो गो संख्या संख्या एक बार जुट एक बार घटे, वही ना यहाँ पे एक बार जुट रहा है 5√5, एक बार क्या है घट रहा है। तो वही फार्मूला बता रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार जुटे एक बार घटे, तो क्या फार्मूला होता है, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हमको यही दिखाना चाहता है कि यदि कोई दो गो संख्या एक बार जुटता है एक बार घटता है तो क्या करते हैं, एक बार पहले का स्क्वायर करते हैं माइनस दूसरा का स्क्वायर करते हैं। वहीं लिखते हैं पहला क्या है √5 है ना, तो यहाँ पर लिख दिए √5 के होल स्क्वायर, माइनस का माइनस है, दूसरा कौन है नहीं यहाँ 5 था पहला ना, दूसरा है √5, तो √5 के होल स्क्वायर लिख दिए। 5 के स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया, √5 के स्क्वायर 5 आ गया है, तब 25 में से 5 गया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 खाली संख्या है, 20 के साथ कोई वर्गमूल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये परिमेय होगा, क्या अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, ये परिमेय संख्या। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है √11 माइनस √7 और फिर इंटू √11 प्लस √7। सेम क्वेश्चन तरीका है, √7 हल लिखे, इसको लिख दिए √11 माइनस √7, √11 प्लस √7 लिख दिए। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी उसमें था पहले प्लस फिर माइनस था, या पहले माइनस फिर प्लस रहे, बात वही होता है कि दो संख्या एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, क्या होगा, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। पहला यहाँ पर क्या है √11 है, √11 के होल स्क्वायर किए माइनस दूसरा जगह पर √7 के होल स्क्वायर किए। √11 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा, माइनस का माइनस किए, रूट से यहाँ भी स्क्वायर खत्म हुआ तो क्या होगा, 7 के 7 बच जाएगा, तो यहाँ पे 11 माइनस 7 कितना होगा, 4 आ गया। 4 क्या होगा, परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो लिख दिए परिमेय संख्या, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। हल लिखे 5 प्लस √7 2 प्लस √5। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है बल्कि सब अलग अलग संख्या है, तो गुना करेंगे। गुना करने का रूल क्या होता है कि पहले वाले जो कोष्ठ है उससे दूसरे वाले कोष्ठ से गुना करना है। कोष्ठ से गुना करेंगे तो बारी बारी से गुना करना होता है, जैसे पहले वाले कोष्ठ का पहला संख्या से इस दोनों में पहले गुना करेंगे, फिर दूसरा वाला से फिर इस दोनों में गुना करेंगे। गुना करते हैं, पहले 5 लेते हैं, 5 से गुना करते हैं, 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लिख दी यहाँ पे। फिर 5 गुने √5 की है तो कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि रूट के अंदर 5 है, ये क्या है बाहर वाला है, तो ये बाहर ही रह जाएगा, वो अंदर रह जाता, 5√5 हो गया। यानी 5 से पहले क्या किए, दोनों में गुना किए तो 10 प्लस 5√5 आ गया। अब जब 5 से दोनों में गुना हो गया तो इसके बाद आता है √7 की बारी, इससे गुना करेंगे, √7 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√7, प्लस के प्लस दे दिए। √7 से अब √5 में गुना करेंगे, देख रहे हैं √7 भी वर्गमूल के अंदर है, 5 भी वर्गमूल के अंदर है, इसका मतलब दोनों अंदर में गुना हो जाएगा, तो √7 इंटू √5 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, रूट अंदर कितना लिखाएगा, 35 लिखाएगा। यानी मान मेरा आया 10 प्लस 5√5 2√7 और √35। कोई मिलता जुलता है नहीं, ये संख्या मान अलग है, ये √5 वाला मान है, ये √7 वाला मान है, ये √35 वाला मान है, मतलब अलग अलग टाइप के है। यानी इसमें देख रहा है कि सब √35 का वर्गमूल नहीं निकला, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसमें सब अपरिमेय आ रहा है। तो हम बताए थे यदि एको गो में रहेगा रूट अंदर वाला तो उसका अपरिमेय बन जाता है, यहाँ पर 3 गो आ गया है, तो क्या होगा, परिमेय होगा, क्या अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, लिख दिए अपरिमेय संख्या, मेरा क्या ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये पिछले जैसे सवाल आ गया, लिख दिए हल √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। चूँकि आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पहला के रूप में क्या है, √5 है, दूसरा √2 है, √5 √2, तो वही किए, पहला के जगह पर √5 के होल स्क्वायर किए माइनस दूसरा जगह पर √2 के स्क्वायर किए। रूट में क्या किया, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, ये 5 बच गया, यहाँ पर 5 लिख दिया, माइनस माइनस √2 का स्क्वायर 2 बच गया। 5 में से 2 ज़्यादा कितना बचेगा, 3 है ना बचेगा, लिख दिए 3 आ गया। क्या होगा, ये परिमेय होगा, क्या परिमेय होगा, 3 बचा, 3 के साथ वर्गमूल नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 6ठा नंबर, 2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर। हल लिखे 2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर लिखे। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। मान बैठाएंगे, a स्क्वायर मतलब पहला वाला का स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर कर दिए, प्लस के प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर √2 और b की जगह पर 1/√2 लिख दिए,
बी स्क्वायर 1/√2 के होल स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर किए हैं तो रूट से स्क्वायर खत्म हुआ तो सिर्फ 2 बचेगा अंदर के, और 2 रहने दिए। यहाँ पर क्या हुआ, √2 से √2 खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या सिर्फ 2 बच गया, 2 यहाँ पे लिख दिए। प्लस के प्लस 1/√2 के स्क्वायर किए तो 1/2 आया, लिख दिए। यहाँ पर क्या हुआ, 2 2 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए, 1/2 था प्लस में रहने दिए। अब इसको जब बटा का जोड़ कीजिएगा तो इसका मान आएगा 9/2। आप करके देख लीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के भेज देंगे। यहाँ आया 9/2 आया, 9/2 आ गया तो कौन संख्या होगा, ये परिमेय है कि अपरिमेय, क्योंकि रूट में तो है नहीं कोई मान। जब रूट में कोई मान नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। मेरा फाइनली आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है -0.1 और 0.2 के बीच ए नंबर में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या, अब बी नंबर में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या निकाले। लिख दी यहाँ पर हल -0.1 और 0.2। 0.1 और 0.2 के बीच हमको क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि पॉइंट के बाद ऐसा संख्या आवे जो कभी खत्म नहीं हो, मतलब हमेशा रिपीट भी नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए नंबर में लिखे एक अपरिमेय संख्या है। अब देख रहे 0.1 0.2, 0.2 से छोटा होना चाहिए तो यहाँ पर क्या किए 0.1 लिख दिया। उसके बाद कोई संख्या अपना मन से डाल सकते हैं, लिख दिए 01 001 फिर 0001 401 501, इस प्रकार से लिखते जाएंगे आगे। उतना नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिए 0.1 लिख के दिए है, और 01 001 0001 401 इस पर डॉट डॉट कर दिए उसके बदला। ठीक है, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बी नंबर में करा 2 अपरिमेय संख्या, एक वो खुद दे था जो हम यहाँ पे लिख दिए, दूसरा हम लिख दिए उसके अलग। एक पॉइंट आप लिख दिए है, नहीं ये गड़बड़ा गया है, एक पॉइंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इस सुधार देंगे। यहाँ पर ये गलत है। आपको यहाँ पर आपको डालना क्या है कि 0.10 था, 0.1 और 1 के बाद आप फिर जाकर 2 रख दीजिए, फिर 10 10 00 1 3 को 0 रखते चलिए ये मान। यानी इस 0.1 है, इसके बाद आप कुछ भी मान रख सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या निकाले। यानी ए में करा एगो अपरिमेय संख्या, बी में करा 2 गो अपरिमेय संख्या। हल लिखे √2 और √5 लिख दिए। ए नंबर में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या था। आप जानते हैं कि √2 के बाद √3 आता है, √4 आएगा, तो √3 अपरिमेय संख्या होता है, √4 के वर्गमूल निकल ही जाता है, मतलब वो नहीं होगा। लेकिन √3 तो हो सकता है ना, तो एगो अपरिमेय संख्या पूछे तो डायरेक्ट उसके बीच में कौन रख देंगे, √3 रख देंगे। क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पर आंसर से ज़्यादा मतलब नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पर √2 है, √5 है, इसके बीचे का ना लेना है। तो बीच में कौन होता है, √3 √4 होता है, √4 तो परिमेय होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अपरिमेय। तो एगो अपरिमेय निकालना होता डायरेक्ट हम क्या रख देंगे, √3 रख दिए। अब दूसरा में पूछा गया 2 गो अपरिमेय, तो एगो √3 तो है, ये है, एगो निकालना बीच में का था। बीच में निकालने के लिए आप जानते हैं कोई भी संख्या का दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो बीचों बीच वाला मान आता है। तो यहाँ पर संख्यात्मक मान जुट नहीं पाएगा, लेकिन जोड़ के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दिए √2 प्लस √5, जिसके बीच में निकालना तो उसी को जोड़ दिए। √2 और √5 था ना, तो लिख दिए √2 प्लस √5 आप बट्टा में 2 दे दिए, यानी दोनों का आधा हो गया। तो इसका ये भी एगो क्या हुआ, अपरिमेय, यानी एगो √3 हो गया, एगो √2 प्लस √5 बट्टा 2। आंसर मेरा क्या हो, ये फाइनली आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या दर्शाना है, संख्या रेखा पर। कह रहा है ए नंबर में लिखा हुआ था 7√7.4, लिख दिए हल √7.4 लिखे। इसका मान होता है 2.7202 डॉलर। बहुत सारा संख्या आता है, आप निकालिएगा। अगर न निकालने आता है तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में, या कोई भी समझा सकते हैं। लेकिन ये 8वां में बहुत पढ़े होइएगा इसको, पॉइंट वाला को वर्गमूल निकलना, बिना पॉइंट वाला का वर्गमूल निकलना, ये सब सीखे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसका मान आया √7.4 का 2.7202। हम उतना मान निकाले हैं, लेकिन हमको कहाँ तक चाहिए, पॉइंट के बाद एक ही को संख्या, यानी 2.7202 है, इसका मतलब कितना है, 2.7 है। अब हम संख्या रेखा लिए, यहाँ पे बीच में 0 दिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट बहुत सारा मान हो सकता है, इसमें रख दिए। अब हमें 2.7 लेना है, तो 2.7 क्या है, प्लस में है, प्लस में देखेंगे तो 0 के बाद
बाद यहाँ पर 1 आया, 1 के बाद 2 आया, और उसके बाद पॉइंट 7 चाहिए था। आप छोटा छोटा पॉइंट गिनेगा 7, 1 वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7, 7 यहाँ पर आ गया। जहाँ पर 7 है वहाँ ब्लू लाइन से देख रहे हो, वो लाइन हम खींच दिए। लाइन खींचने के बाद वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे 2.7 आया है, 2.7 से सिर्फ इंडिकेट किया है, जिससे हमें ग्राफ खींचने में यानी लाइन खींचने में सुविधा हुआ है। लेकिन किसका ग्राफ खींचे है? √7.4 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? √7.4 लिखेंगे। लिख दिए वहाँ पर, ये मेरा क्या हुआ? फाइनली आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उसी 8 का बी है कि √3.5 का भी दर्शाना है। 3.5 का मान होता है 1.8708, ठीक है। अब ये किसके बराबर? लगभग 1.9 के बराबर। क्या है? 1.8 है, उसके बाद क्या है? 7 है। 7 क्या है? 5 से बड़ा है, इस पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या होगा? 8 में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1.9 हो गया। 1.9 हो गया तो 1.9 लगभग कहाँ पर होना चाहिए? 1 के बाद 0.9 गिनेंगे। 1 के बाद 0.9, यहाँ ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर मिल गया, वहाँ पर लिख दिए, ब्लू लाइन खींच दिए, उसके बाद लिख दिए √3.5, यानी जिसका मान उसी को लिख दिए। चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF फाइल है, वहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कीजिएगा। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं कर पाया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जब तक के लिए बाय।